बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्रिज इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन टू ब्रिज इंजीनियरिंग के टेक्निकल टर्म्स कुछ पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। आज रिमेनिंग टेक्निकल टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पे है कर्टन वॉल। कर्टन वॉल वो वॉल होती है जो नहर या नदी वगैरह में अपस्ट्रीम साइड या डाउनस्ट्रीम साइड दोनों तरफ पानी के बहाव के अमूदन कम ऊंचाई वाली तामीर की जाती हैं। इन दीवारों के बनाने का मकसद ब्रिज के स्ट्रक्चर को लहरों के मुज़र असरात से बचाना होता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या चीज़ होती है? बिल्डिंग में फाउंडेशन भी होती है और ब्रिज में भी फाउंडेशन होती है, लेकिन ब्रिज में फाउंडेशन किसी भी पुल के अबटमेंट, विंग वॉल या पियर के निचले हिस्से को बुनियाद कहा जाता है। जो आप लोगों ने स्पोर्ट्स बनाए तैयार की जाती हैं ब्रिज के लिए, उनके जो निचला हिस्सा होता है यानी पाइल्स वगैरह या पाइल कैप से निचला हिस्सा जो है उसे हम लोग फाउंडेशन कंसीडर करते हैं। ये आपकी शैलो फाउंडेशन भी हो सकती है, डीप फाउंडेशन भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है पियर। पुल के अंदरूनी मगर पानी के बहाव के मतवाजी अमूदी सहारों को पियर कहते हैं। पुल के जो एंड स्पोर्ट्स होती हैं उनको तो अबटमेंट कहा जाता है। इनके अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स होती हैं इनको पियर कहा जाता है। पियर के दोनों तरफ पानी होता है, लेकिन अबटमेंट के दोनों तरफ पानी नहीं होता, एक तरफ पानी और एक तरफ मिट्टी होती है। इसके बाद है अप्रोच। अप्रोच क्या चीज़ है? अप्रोच बेसिकली सड़क या रेलवे लाइन को पुल से मिलाने के लिए जो तामीरात की जाती हैं इनको कहा जाता है। अब ये कंक्रीट से भी की जा सकती हैं और मुख्तलिफ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, अगर लकड़ी का पुल है तो लकड़ी से भी की जा सकती है, कंक्रीट का पुल है तो कंक्रीट से भी की जा सकती है। इसके बाद है डेक। डेक क्या चीज़ है? पुल का वो हिस्सा जिस पर ट्रैफिक चलती है यानी कैरेज वे वाला जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो स्लैब होती है उसे डेक स्लैब यानी डेक कहा जाता है। टू वॉल क्या चीज़ है? टू वॉल पुल के फर्श के किनारों पर पानी के बहाव के अमूदन फर्श के लेवल से नीचे बनाई गई छोटी दीवारों को टू वॉल कहा जाता है। इनका मकसद फर्श को पानी की काट से बचाना है, यानी सॉइल की एरोजन को कम से कम करना होता है इन दीवारों का मकसद। ठीक है, ये भी कम ऊंचाई वाली होती हैं, ये भी ज़्यादा हाइट पर नहीं तामीर की जाती। इसके बाद है पैरापेट। पुल के किनारों पर सड़क के मतवाजी बनाई गई छोटी दीवार या रेलिंग वगैरह को पैरापेट कहा जाता है, जो कि गाड़ी या फिर पैदल चलने वाले हजरात को पुल से नीचे गिरने से बचाती है। इसके बाद है व्हील गार्ड। व्हील गार्ड क्या चीज़ है? पुल के ऊपर सड़क के किनारों के मतवाजी ईंटों, पत्थरों या कंक्रीट के ब्लॉकों की लाइन लगा दी जाती है, जिसको व्हील गार्ड कहा जाता है। ये अमूमन ब्रिक एजिंग जिसे कहते हैं हम लोग, ब्रिक एजिंग वाला काम भी इससे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रुकावट गाड़ियों को पैरापेट वॉल से टकराने से रोकती है, इसे कर्ब भी कहा जाता है। स्कावर डेप्थ क्या चीज़ होती है? स्कावर डेप्थ बेसिकली नहर या नदी के पानी की पैंदे से नीचे काट की गहराई को स्कावर डेप्थ कहते हैं। ठीक है, पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है, इसी तरह ही पानी अगर किसी भी जगह पे काफ़ी ऐसा पड़ा रहे तो वो जो मटेरियल है, जिस मटेरियल के ऊपर पड़ा होता है, उस मटेरियल की ना काट करना शुरू कर देता है, उस मटेरियल के अंदर एरोजन स्टार्ट कर देता है। अगर सॉइल है तो सॉइल की एरोजन स्टार्ट हो जाएगी, और जितना एरोड हुई होगी सॉइल, अब उसकी जो डेप्थ होगी उसे स्कावर डेप्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है फर्दर हमारे पास डेक ब्रिज। डेक ब्रिज कौन सा ब्रिज होता है? ऐसा ब्रिज जिसमें कैरेज वे सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर वाले मुकाम पर सहारा दे, इसे डेक ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा पुल जिसमें कैरेज वे सुपर स्ट्रक्चर के निचले मुकाम पर सहारा दे, इसे थ्रू ब्रिज कहा जाता है। और जिसमें कैरेज वे बिल्कुल सेंटर में, यानी ना तो क्या सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर ना नीचे, यानी दरमियान में सहारा दे, इस तरह के पुल को सेमी थ्रू ब्रिज कहा जाते हैं। आगे ये ब्रिज के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं। फाउंडेशन है, अबटमेंट है, पियर है, विंग वॉल है, बेरिंग है, डेकिंग है, और ये आप लोगों को सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में भी उसने एक तस्वीर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।